नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। बुधवार में संसद भवन परिसर में कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि हम छात्रों के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। वहीं लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कह दिया है कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है। देश में नीट पेपर लीक पर सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज संसद भवन में विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई दलों के नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मॉनसून सत्र के पहले दिन से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों के साथ बहुत गलत हुआ है और सिस्टम को बदला जाए। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते। काला लिबास हम पे फकत इसलिए जचा, हम सोगवार लोग हैं, लगने भी चाहिए। देश के बच्चों पर, नौनिहालों पर, बेटियों पे जो लाठी बरसी है, उसके बाद इस देश का हर सभ्य व्यक्ति बहुत पीड़ित है, दुखी है। हम लोग बहुत दुखी हैं और सरकार के कारनामे इतने काले हैं कि हम काला कपड़ा पहन के उसके विरोध में आए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार अपने मंत्री को क्यों नहीं हटा पा रही। सरकार डर कर के व्यवहार कर रही है या अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। विपक्ष नीट पेपर लीक पर चर्चा चाहता है, सरकार भी तैयार है। तो सवाल है कि आखिर संसद में इतना हंगामा क्यों है? आज मोदी सरकार ने लोकसभा में दो टूक कह दिया कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा को तैयार है। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। We decided very clearly day before yesterday and today. Last 3 days we are continuously giving adjournment motion on this NEET CBSE exam leakage issue, demanding the resignation of the Dharmendra Pradhan, Education Minister, and have a proper action plan for stopping this leakage issue. वहीं विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ गया है। सवाल यही है कि आखिर संसद की कार्यवाही कब तक स्थगित होती रहेगी। गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत कर रही है, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। विपक्ष के तेवर गर्म हैं, वहीं सरकार नर्म है। सवाल यही है कि आखिर छात्रों के नाम पर सियासी ढोलक कब तक बजाई जाएगी और संसद में नीट पेपर लीक पर सार्थक चर्चा कब होगी, ताकि पेपर लीक रोके जा सके। अब देखना होगा कि संसद में सियासी शोर कब तक थमता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज 33वां दिन। वहीं सीजेपी ने सरकार की बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहती है। वहीं विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ यही मकसद है, सिर्फ यही एजेंडा है। भारत माता की
भारत माता की। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। अभिजीत दिपके को लगातार सियासी दलों का साथ मिल रहा है। शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल तक खुलकर कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने दूसरी बार बातचीत की पेशकश की है, लेकिन सीजेपी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब तीसरी और सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। कॉकरोच जनता पार्टी ने दो टूक कह दिया है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक वो जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल खुलकर अभिजीत दिपके के प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं और मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं प्रदर्शन को समर्थन देने उद्धव ठाकरे भी मुंबई से दिल्ली आ गए हैं। हमारी सरकार से हम सब लोगों की यही मांग है कि ये हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य हैं। ये सब लोग 18 से 25-30 साल की उम्र के बच्चे हैं जो अपना अपना घर छोड़ के और यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। पहले दिन इनके साथ बात करते तो बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। सोनम जी आए थे, अभिजीत आया था, पहले भी आए थे, ऐसे नहीं कि कल पहला दिन था, पहले भी आए थे, 1 महीना हो गया शायद, उस वक्त भी यहाँ आए थे। अगर उसी वक्त सरकार की ओर से इनके साथ कोई बात कर लेता तो आज तक ये मामला सुलझ जाता। जहां जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज बुलंद हो रही है, वहीं अब वोटों की राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी नेता छात्रों को सियासी मरहम लगाकर वोटों की राजनीति कर रहे हैं। ये बीजेपी बनाम कांग्रेस या बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम आम आदमी बनाम बसपा बनाम सपा बनाम एक्स बनाम वाई की लड़ाई नहीं है। उन मित्रों को भी समझना चाहिए, ये लड़ाई देश के भविष्य की है। ये लड़ाई दलों से ऊपर है। ये लड़ाई बच्चों को न्याय दिलवाने की है और इसमें जो बाधा बनेगा देश का युवा ये देख रहा है। मैं अपने युवा दोस्तों से, बच्चों से, छात्रों से यही कहना चाहूँगी कि वोट के माध्यम से ही बदलाव आ सकता है और आने वाले समय में आप पूरा पार्टीज को सपोर्ट करिए जो स्ट्रांगली भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। मेरा युवाओं से, बच्चों से यही कहना है क्योंकि ये बहुत ही निर्दयी सरकार है और ये बच्चों के जो आंसू है उनका मोल नहीं समझ रही है। अर्बन नक्सल के कारण ही मीडिया पर जिस ढंग से प्रहार हुआ, ये बच्चों के कंधे पर रख कर के राजनीति करना चाहते हैं। ये बच्चों के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। विदेशों से आते हैं, देश के अंदर अपने राज्य में चुनाव हारते हैं। नेताओं को वोट के आगे कुछ दिखता नहीं। अब देखना यही होगा कि अभिजीत दिपके सरकार के साथ बातचीत करते हैं या नहीं और आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन खत्म होता है या और तेज होता है। दिल्ली में पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ सीजेपी का आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस पर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया, लेकिन उनका यह बयान उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गया। कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने संजय सिंह के बयान की कड़ी आलोचना की। क्या यह विपक्षी एकजुटता में दरार का संकेत है? दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के मुद्दे से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। लेकिन इस सियासी लड़ाई के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का एक पोस्ट ऐसा आया जिसने बीजेपी से ज्यादा विपक्ष को ही आमने सामने खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि सीजेपी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। अपने एक्स पोस्ट में संजय सिंह ने आरोप लगाया, सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरता पूर्वक पीटा गया। कांग्रेस 1 महीने से आंदोलन को गाली दे रही है। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जंतर मंतर नहीं, हमारे धरने में शामिल हो।
आखिर युवाओं के आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहती है कांग्रेस? जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती है कांग्रेस? बस यही सवाल संजय सिंह पर भारी पड़ गया। सबसे पहले जवाब आया उसी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, जिसके समर्थन की बात संजय सिंह कर रहे थे। सीजेपी ने उनके पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि झूठा भ्रम मत फैलाइए, देश में बनी विपक्षी एकता को मत तोड़िए। ये झूठा भ्रम मत फैलाएं और जो एकता देश में बनी है उस पर कुटारघात ना करें। आज कांग्रेस सेवा दल ने सीजेपी आंदोलनकारियों के लिए नाश्ता तैयार किया, हमारी मदद कर रहे हैं। और श्री राहुल गांधी जी ने जो किया है उससे यह स्पष्ट है कि पूरा देश अब सरकार पर दबाव बना रहा है। नेता विपक्ष अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी संजय सिंह पर हमला बोला, उनके बयान की निंदा की, साथ ही उनसे छात्रों के मुद्दे पर ओछी राजनीति न करने की सलाह दी। धरने दो ही क्यों, धरने तो 600 होने चाहिए। मैं तो संजय जी को इसलिए नहीं जवाब देना चाहता हूं कि संजय जी को जवाब तो उसी कॉकरोच जनता पार्टी ने दे दिया है अपने संजय सिंह के ट्वीट का, तो उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैं संजय सिंह से जरूर ये कहना चाहता हूं कि संजय सिंह जी, बच्चों का मामला है, बच्चों के मामले में तुच्छ राजनीति या छोटे मन की राजनीति नहीं होनी चाहिए। गलत बात है, इस तरह से उन्होंने बोलना नहीं चाहिए। ऐसा कैसा उनको ये एक तरह से उनको सपोर्ट ही था, धरने में धरना किया, वो गलत बात की है। इस तरह से बात करना बिल्कुल गलत बात है। अब संजय सिंह अच्छे हमारे दोस्त हैं, इस तरह की वो बात करते हैं, मुझे ज़रा आश्चर्य लगता है जी। ऐसा समाजवादी विचारों के है, वो केजरीवाल के विचारों के नहीं है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं और संजय सिंह जैसे सीनियर लीडर को ऐसा बचकाना स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। इस समय यूनिटी, एकजुटता की जरूरत है। अगर वहां भी आप तुच्छ राजनीति दिल्ली की खेलना चाहते हैं तो ये निंदनीय है। मैं साफ साफ कह दूं, इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से खड़ा हुआ है और जो भी इसमें दरार डालने की कोशिश कर रहा है वो गलत कर रहा है। विवाद बढ़ता देख संजय सिंह खुद सफाई देने सामने आए। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों को जंतर मंतर के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। इस आंदोलन को इस देश के करोड़ों नौजवानों ने अपने समर्थन से खड़ा किया। तमाम राजनीतिक दलों ने जाकर जंतर मंतर पर इस आंदोलन का सपोर्ट किया। हम लोगों ने उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में साथ दिया। वहाँ जब संसद मार्च का आह्वान हुआ तो संसद मार्च में उनके साथ पीछे पीछे चले, साथ साथ चले। कई जगह बैरिकेड पार करके भी गए। सारी राजनीतिक पार्टियों को और पूरे देश को इस वक्त जंतर मंतर के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। यानी जिस बयान से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी, उसी बयान ने विपक्षी एकजुटता में दरार पैदा कर दी। बीजेपी ने इसका फायदा उठाया और कहा कि विपक्ष को जनता के मुद्दों से ज्यादा अपनी राजनीति की चिंता है। ये सारे लोग एक दूसरे के खून के दूध के प्यासे हैं, चुनाव अलग अलग लड़ते हैं और समाज को गुमराह करते हैं एक दूसरे लोग। सब जितने भी विपक्ष के लोग हैं, ये जनता से कोई मतलब नहीं है, इनसे बस अपने मतलब है और अपने पहचान बनाए रखना, विपक्ष में बने रहना, सब विधायक बनना, पैसा लेना। देखिए, तार तार हो गया विपक्ष का जो एकता की तथाकथित बात थी, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। ये खुद कहीं नजर नहीं आते छात्र विद्यार्थियों के प्रोटेस्ट में, उनको आगे कर देते। बेचारे ये युवा हैं, ये बिल्कुल इमोशंस में बह जाते हैं और जब ऐसी विघटनकारी शक्तियां इनको पीछे से चलाएंगे तो जाहिर तौर पर जो दिल्ली में दृश्य देखने को मिला वो बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। दिल्ली पुलिस को भी मिनिमम फोर्स यूज करना पड़ा बच्चों को डिस्पर्स करने के लिए। अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की, दिल्ली पुलिस के भी कई जवान जो थे लहूलुहान हो गए। ये दृश्य कतई उचित नहीं। अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी में क्या शीत युद्ध चल रहा है वो जाने, क्योंकि ज्ञान दोनों का नौवां आश्चर्य है। एक जेल से रह के सरकार चलाए है और एक प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंच कर करके प्रतिबंधित क्षेत्र का उल्लंघन किया है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन मुंडे मुंडे मते भिन्ना है। साफ है, संजय सिंह कांग्रेस पर सवाल उठाकर विपक्ष की रणनीति पर निशाना साधना चाहते थे, लेकिन उनका वार उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गया। अब सवाल है, क्या विपक्ष प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है या आंदोलन की राजनीति में ही उलझ गया है?
दिल्ली में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सीजेपी का आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रदर्शन अब संसद और दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही दिल्ली से बाहर भी दूसरे राज्यों तक पहुंच गया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सीजेपी के आंदोलन का समर्थन करते हुए इसे पवित्र आंदोलन बताया, लेकिन आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों ने इसे हाईजैक कर लिया। दिल्ली में नीट परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब पूरी तरह सियासी अखाड़ा बन चुका है। जंतर मंतर से उठी आवाज अब संसद और सड़क दोनों पर गूंज रही है। कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने धरना दिया। घंटों तक चले राजधानी में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया और कुछ देर हिरासत में रखने के बाद रात में उन्हें रिहा कर दिया। इस बीच इस आंदोलन को नया राजनीतिक मोड़ तब मिला जब पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पार्टी से अलग लाइन लेते हुए खुलकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने आंदोलन को पवित्र उद्देश्य वाला आंदोलन बताया, लेकिन साथ ही विपक्ष पर इसे हाईजैक करने का आरोप भी लगा दिया। सारा धरना प्रदर्शन मेरे ही दरवाजे पर चल रहा था, मेरा जंतर मंतर पर ही है और सुबह से लेकर के शाम तक हम उस धरना प्रदर्शन को देखते रहे। छात्रों द्वारा तो ये कि पवित्र उद्देश्य से ये आंदोलन किया गया, लेकिन जैसे हर आंदोलन के साथ होता है वैसे इन छात्रों के आंदोलन के साथ हुआ। ये दाएं बाएं लेफ्ट राइट पहुंच करके इस आंदोलन को हाईजैक कर लिए। तो मैं तो यही अपील करना चाहता हूं, छात्रों से अपील करना चाहूँगा कि आपके साथ खेल कर दिया, लेफ्ट राइट ने फिर खेल कर दिया, आपके आंदोलन को उन्होंने हाईजैक कर लिया और आप पवित्र मन से विचार करें और जो भी आपकी समस्या है वो सरकार से बात करें और उस बात करने में ये लेफ्ट और राइट दाहिने बाएं नहीं होने चाहिए। आपका आंदोलन अच्छा था, पवित्र उद्देश्य के लिए था, मैं उस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन जब ये लेफ्ट राइट कूद पड़े, वामपंथी कूद पड़े और तमाम लोग कूद पड़े तो ये आंदोलन भटक गया। बृजभूषण यही नहीं रुके, उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और सरकार से अपील की कि छात्रों से बातचीत कर समाधान निकाला जाए। राहुल गांधी क्या कहते हैं, बच्चों से तो सरकार हर प्रकार की बात कर सकती है। बच्चे केवल राहुल गांधी के बच्चे नहीं हैं, इस देश के बच्चे हैं और सरकार के भी बच्चे हैं। तो सरकार को बच्चों से बात करनी चाहिए। अगर कहीं चूक हुई है तो उसके लिए खेद भी व्यक्त करना चाहिए, लेकिन उसमें राहुल गांधी और लेफ्ट और राइट का कोई रोल नहीं बनता है। बच्चों के आंदोलन को इन्होंने हाईजैक कर लिया। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के अपने ही पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा देश विरोधी ताकतों का साथ दिया है। कांग्रेस ने हमेशा देश विरोधियों का साथ दिया, कभी कम्युनिस्टों को, कभी टेररिस्टों को, कभी और कोई अलगाववादी शक्तियों को। आज भी वही कर रही है, इसलिए धीरे धीरे सिकुड़ रही है। जनता के सामने सब साफ है। यही लोग बार बार देश का ये जो विकास हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में नाम हो रहा है, इससे विदेशी लोग कुछ खुश नहीं है। तो उनके साथ यहाँ के कुछ लोग हैं जिनका पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, किसी इंग्लैंड के खिलाफ स्वर मिलता है, वही लोग इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको श्रीलंका, बांग्लादेश या भूटान, नेपाल बनाने का जो साजिश हो रही वो भूलना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान है। विपक्ष पेपर लीक मामले पर संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। हालांकि सरकार का कहना है कि अगर विपक्ष चर्चा चाहता है तो उसे सड़क छोड़कर संसद में आना होगा। साफ है, पेपर लीक से शुरू हुआ विवाद अब सत्ता बनाम विपक्ष की लड़ाई बन चुका है। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन तिस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की सुरंग में हुए भीषण हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 20 पहुंच गया है। लैंडस्लाइड के बाद सुरंग का एंट्री गेट बंद होने से कई मजदूर अंदर फंस गए थे। अब भी बचाव दल युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। मीथेन गैस, ऑक्सीजन की कमी, धुआं और कम दृश्यता के कारण राहत कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। 2 लाख रुपए मृतकों के
परिजनों को और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि का ऐलान किया है। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन तिस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की सुरंग अब दर्द और तबाही की तस्वीर बन चुकी है। सोमवार को हुए हादसे के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक करीब 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी फंसे श्रमिकों तक पहुंचने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सिक्किम टनल हादसा, करीब 20 मजदूरों की मौत, 13 शवों की पहचान। 9 मजदूर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के, 2 अलीपुरद्वार, 1 पंजाब और 1 सिक्किम। भूस्खलन के बाद बुधवार को राहत और बचाव अभियान तीसरे दिन भी लगातार जारी है। बचाव दल बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सुरंग के अंदर फंसे बाकी मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल सुरंग के अंदर मौजूद मीथेन गैस, ऑक्सीजन की कमी, लो विजिबिलिटी और सक्रिय सुरंग बन गई है। इन्हीं कारणों से राहत कार्य में काफी मुश्किलें आ रही हैं। अंदर जो स्थिति है, नॉर्मल कंडीशन में तो कोई आदमी जा नहीं सकता। उसमें तो ये जो वातावरण है वो तो स्वाभाविक है नहीं, तो उसमें हमको अपरेटस के ब्रीदिंग अपरेटस यूज करके ही वहाँ जाना है। उसके बाद जाके उस जो टैकल करके मतलब उसको ले आना है। और अगर ऊपर वाला की इच्छा हो, कोई अगर फंसे हो जिंदा है तो उसको भी हम लोग जरूर इसके बाद जब जाएंगे प्रयास करेंगे कि उसको उस कंडीशन में निकल के लाने का। इस बार जो प्रिलिमिनरी जो हुआ उसमें हम लोग को मिला नहीं ऐसे कोई, तो आशा करते कि ऐसी सिचुएशन आए कि कोई जिंदा भी रहे, तो उसको देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन रुका नहीं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार सुरंग के अंदर फंसे बाकी श्रमिकों तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि का ऐलान भी किया है। सिक्किम की सुरंग में अब भी उम्मीद और इंतजार की जंग जारी है। एक तरफ मौत का बढ़ता आंकड़ा, दूसरी तरफ जिंदगी बचाने की हर संभव कोशिश। अब सबकी निगाहें रेस्क्यू टीमों पर है, जो हर चुनौती के बीच सुरंग में फंसे बाकी लोगों तक पहुंचने की जंग लड़ रही है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सीएपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन पदों पर भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को 50% आरक्षण, 3 साल की आयु सीमा में छूट, जबकि पहले बैच के अग्निवीरों को 5 साल तक की आयु सीमा में छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय ने इसके लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया है और एक्स अग्निवीर विंग का भी गठन किया है। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार को कोटा बढ़ाने के बजाय अग्निवीरों को स्थायी नौकरी देनी चाहिए। 4 साल तक देश की सेवा और अब सुरक्षा बलों में नई नौकरी का रास्ता। अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के दौरान उन्हें 50% आरक्षण, उम्र में छूट और कई अन्य रियायतें मिलेंगी। इसके साथ ही सरकार ने भर्ती नियमों में बदलाव कर पूर्व अग्निवीरों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई है, जिससे उन्हें भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव भर्ती कोटे में किया गया है। गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में भर्ती नियमों में संशोधन कर बीएसएफ के कांस्टेबल पदों पर पूर्व अग्निवीरों का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया। पूर्व अग्निवीरों को तोहफा। पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग कैटेगरी, सीएपीएफ और असम राइफल्स भर्ती में विशेष लाभ, कांस्टेबल और राइफलमैन पदों पर लागू। बीएसएफ कांस्टेबल में आरक्षण 10 से 50%। सरकार ने सिर्फ कोटा ही नहीं बढ़ाया, भर्ती में उम्र सीमा को लेकर भी बड़ी राहत दी है। सभी पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी।
वहीं अग्निपथ योजना के पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को 5 साल तक की आयु छूट दी जाएगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने एक्स अग्निवीर विंग का गठन भी किया है ताकि सेना से बाहर आने वाले युवाओं को रोजगार और करियर में बेहतर सहायता मिल सके। लेकिन विपक्ष सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि सरकार को कोटा बढ़ाने की बजाय अग्निवीरों को स्थायी नौकरी देनी चाहिए। सेना में अग्निवीर जाने की बात करता है और 4 में से 3 अग्निवीरों को निकाल दिया जाता है। कोटा पहले से तय है, कोटा पुलिस में भी तय है। पुलिस में कोटा 5% उत्तर प्रदेश में है, लेकिन भूतपूर्व सैनिक 1% से भी कम है उसमें। कोटा तय करने से रोजगार नहीं, रोजगार की गारंटी दीजिए। अग्निवीर जैसे ही आए बताइए उसको कहां रहना है। आज की डेट में अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में गार्ड की तरीके से काम कर रहे हैं। ये शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहली बात तो अग्निवीर जो है वो अपने आप में सैनिकों का अपमान है। कहीं न कहीं पूरी जो सैन्य व्यवस्था है वो प्रशासनिक ढांचा जो है वो कमजोरी से हो रहा है। देखिए, ये अग्निवीर अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। जिस प्रकार से किसी देश की रक्षा प्रणाली को आपने कमजोर किया है, ये बताता है कि आपके अंदर देशभक्ति और देश के लिए कुछ भी नहीं है। आपने देश को भी एडहॉक पे रख दिया है, आर्मी को भी एडहॉक पे रख दिया है। ये शर्मसार करने वाली चीज है। पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% भर्ती कोटा और उम्र में छूट का फैसला सरकार की बड़ी पहल माना जा रहा है। लेकिन क्या इससे अग्निवीर योजना को लेकर उठ रहे सवाल थम जाएंगे या स्थायी नौकरी की मांग और तेज होगी? इसका जवाब आने वाले दिनों की राजनीति और भर्ती प्रक्रिया दोनों तय करेंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।